हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है सो क्या है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 9/26 दिया हुआ है। तो निकालने के लिए बोल रहा है कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हम करेंगे क्या कि जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है यानी कि इधर का मान तो दिया हुआ नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a प्लस b प्लस c का मान निकालते हैं, यानी a b और c का मान निकालना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया हुआ है 9/26 दिया हुआ है। तो इसमें करेंगे दोस्तों क्या कि इनका हम HCF निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे इसका HCF निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसमें सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा मान आ गया सो ये किसका हो गया, ये का हो गया, ये हमारा किसका हो गया B का हो गया, ये हमारा किसका हो गया C का हो गया। अब पूछ रहा है हमसे क्या कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 8 है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। यानी दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा सो क्या होगा 11 होगा। आप लोगों को दोस्तों यह प्रश्न अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इससे हम अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में हमारा जो अगला प्रश्न है वह कौन सा है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है करने दिया हुआ है, अब करने के नीचे कुछ मान दिया हुआ है, फिर करने दिया हुआ है उसके नीचे कुछ मान दिया हुआ है, फिर करने दिया हुआ है कुछ उसके नीचे मान दिया। यानी यह जो है टर्म हमेशा दोहराते गया है, वह कहाँ तक दोहराते गया हुआ है अनंत तक दोहराते हुआ गया। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे, इसे हम कैसे तुरंत हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। और दोस्तों यदि आप लोग का यह वीडियो अच्छा लग रहा है या ट्रिक अच्छा लग रहा है या कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं वीडियो की ओर, क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा जो प्रश्न बोल रहा है कि करने के नीचे यहाँ पे देख रहे हैं 63 दिया हुआ है, प्लस में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 63 प्लस 2 दिया हुआ है, 63 प्लस 2 दिया हुआ है और सब में क्या है करने लगा हुआ है। तो इसमें दोस्तों इसमें करेंगे कुछ नहीं, इसमें जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि करने से पहले हमारा दिया हुआ क्या है, करने से पहले हमारा क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो हम करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारा जो 63 है ना, 63 को हमें ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, इसको ऐसे मरोड़ देना है। सोचो इसको ऐसे मरोड़ दो कि इसे हम जब भी तोड़े ना तो इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, जो 2 संख्याएं उनका जो अंतर होना चाहिए इससे कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इसे चलिए हम तोड़ते हैं। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में 7 × 9 में, 7 × 9 में यदि हम तोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा 63 ही आएगा। देखिए इसको तोड़ करके यदि इन दोनों को गुना करेंगे ना तो कितना आएगा 63 ही आएगा। तो चलिए दोस्तों आप देख रहे हैं इन दोनों का जो बीच का जो अंतर है ना सो कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो दोस्तों जो खोज रहे थे ना वो चीज मिल चुका है। ये चीज में क्या खोज रहे यहाँ पे थे, यहाँ पे हम क्या खोज रहे थे, यहाँ पे यही खोज रहे थे ना कि इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा ना सो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या आ गया मेरा 2 आ गया। हमारा जो प्रश्न है ना यही से हमारा क्या हुआ सॉल्व हो चुका है। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोगों को बस एक चीज को समझना है और आपका जो क्या है आंसर निकल गया है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है, सभी जगह पे क्या दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है। तो करें कुछ नहीं, जो हमारा बड़ा फैक्टर है हम इसे 2 फैक्टर में तोड़े, तो जो हमारा जो बड़ा फैक्टर होगा ना वही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। यानी जो इसका आंसर होगा सो क्या होगा 9 होगा। इसका आंसर जो होगा सो क्या होगा 9 होगा। इसमें समझेंगे उसी संबंधित हमारे और प्रश्न आ गया है यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे। तो हम समझेंगे यहाँ पे हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है सो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि करने के अंदर हमारा दिया हुआ है 88 - 3 दिया हुआ है, 88 - 3 दिया हुआ है, 88 - 3 दिया हुआ है और सबके ऊपर क्या लगा हुआ करने लगा हुआ। तो यार जो हमारा जो टर्म है कहाँ तक जा रहा है अनंत तक जा रहा है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे चलिए इसमें हम समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, किसका भी क्या करेंगे हमारे यहाँ पे देख रहे हैं क्या 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो हम कुछ करेंगे नहीं, जो हमारा 88 दिया हुआ है ना इनको 2 फैक्टर में इस प्रकार से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि इनका जो बीच का जो डिफरेंस आएगा ना सो हमेशा 3 ही आएगा। यानी इसका जो हम इसे हम चलिए तोड़ते हैं, यदि इसे हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 × 11 क्या आएगा 8 × 11 आएगा और इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा ना सो कितना होगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा ना। तो इसको हम जिस तरह से हम इसको किसी भी प्रकार से जब तोड़ रहे हैं मरोड़ रहे हैं ना तो इसका जो बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए सो कितना ही आना चाहिए 3 ही आना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ बीच का डिफरेंस आ गया सो कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हमारे बीच में क्या दिया हुआ है नेगेटिव का साइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नेगेटिव का साइन दिया हुआ है। जहां पे हमारा नेगेटिव का साइन आएगा ना तो हमारा जो क्या होगा कि छोटा फैक्टर होगा, है ना, छोटा वाला फैक्टर होगा। उसका आंसर क्या होगा छोटा वाला फैक्टर। यानी छोटा वाला फैक्टर हमारा कितना है 8। यानी इसका जो आंसर निकल कर आएगा सो क्या आएगा 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा। तो दोस्तों ये क्या अमेजिंग है ना दोस्तों कि आप एक प्रश्न को क्या कर रहे हैं कि
अब बिना पेन उठाए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिना पेन उठाए इसे हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? कैसे? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं बीच का डिफरेंस क्या है हमारा 3 है। यदि इसे तोड़ेंगे 88 को, कितना आएगा 8 × 11 और दोनों का अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो हमारा जो छोटा फैक्टर है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम इसी टाइप में एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा जो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वह भी हमारा क्या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्वेश्चन को देखा था, उसी से रिलेटेड हमारा जो प्रश्न है। यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा क्या है कि करने दिया हुआ है, उसके नीचे क्या दिया 72 दिया है, फिर यहाँ पे साइन में हमारा क्या है माइनस दिया हुआ है, वही टर्म को क्या है बार बार दोहराता गया है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ दिया हुआ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमारा 1 है। यानी जो हमारा जो बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए, इन दोनों को तोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इन दोनों को चलिए हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 × 9 आएगा। कितना आएगा? 8 × 9 आएगा। और इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा ना, सो क्या होता है? 1 ही होगा। कितना है? 1 ही है ना? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इनमें जो हमारा आंसर आएगा ना दोस्तों, सो क्या आएगा? छोटा वाला फैक्टर आएगा। क्यों आएगा छोटा वाला फैक्टर? क्योंकि हमारा यहाँ जो साइन दिया हुआ है, सो क्या दिया हुआ है? माइनस में दिया हुआ है, यानी नेगेटिव साइन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 वाला होगा। क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 वाला फैक्टर ही होगा। तो दोस्तों यदि अगर दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।